हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि संबंधित है आप लोगों का सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22 मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3। इससे पहले हमने सेट 1 सेट 2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को अपलोड किया हुआ है हमारे चैनल में, आप लोग उसे विजिट करके देख सकते हैं। और ये मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3 क्लास 10 से रिलेटेड है, सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, ये देखिएगा सेक्शन 5 आंसर एनी 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 इन चारों में से किसी दो क्वेश्चंस का आप लोगों को आंसर्स देने हैं। और हम लोग जिस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे वो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली काफ़ी बार जो है आप लोगों को फाइनल टर्म के एग्जामिनेशंस में पूछा गया है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। सो लर्नर्स, आइए हम लोग इस क्वेश्चन का अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, JCRT रांची, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा ये जारी किया गया है मॉडल सेट, उसी से लिया गया है। क्लास 10 इंग्लिश सेकंड टर्म मॉडल क्वेश्चन सेट 3 क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोगों को जो है जानना पड़ेगा कि आखिर वो किस चैप्टर से लिया गया है। ये चैप्टर 9 भोली जो चैप्टर है उससे लिया गया है। क्वेश्चन इज गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। ओके, आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, भोली वॉज एक्चुअली सुलेखा। हम लोग भोली भोली बोल रहे हैं, लेकिन भोली का एक्चुअल जो नेम है दैट इज सुलेखा। ठीक है, स्पेलिंग में आप लोग मिस्टेक करते हैं, सुलेखा का स्पेलिंग देख लीजिए। भोली का वास्तविक नाम जो था वो सुलेखा था, लेकिन फिर भोली कैसे हो गई? सिंस हर चाइल्डहुड, यानी बचपन से ही एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, सभी कोई उसे भोली ही बुलाते थे। क्यों बुलाते थे? भोली द सिंपलिटन, यानी बुद्धू, बुद्धू भोली, बुद्धू भोली ऐसे करके उसे बुलाते थे। ठीक है, मतलब अगल बगल जितने अड़ोसी पड़ोसी थे, उस गांव के जो भी सदस्य लोग थे, वे सारे लोग उसे भोली द सिंपलिटन यानी बुद्धू भोली कहकर पुकारते थे। बहुत सारे रीजंस थे इसके पीछे, हम लोग एक एक करके देखते हैं। भोली वॉज द 4th डॉटर ऑफ रामलाल। भोली के पिताजी का नाम रामलाल था और रामलाल की चौथे नंबर की जो बेटी थी वो थी भोली। ठीक है, 4th नंबर। ठीक है, इससे पहले जो है इसकी 3 दीदी थी। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड सी वॉज ए लिटिल स्लो, और बचपन से ही, वेरी चाइल्डहुड बोल रहा है, बचपन से ही वो थोड़ा लिटिल स्लो थी। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि सारे बच्चों लोगों का जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है वो अलग अलग होता है। उन लोगों के सीखने का तरीका, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, काम करने का तरीका, सब में डिफरेंस होता है। और ये भोली अन्य बच्चों की तुलना में थोड़ी क्या थी? स्लो थी, लिटिल स्लो। ठीक है, सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट व्हेन शी वॉज ए बेबी। इसके पीछे शायद ये भी रीज़न रहा हो कि जब वो छोटी बच्ची थी उसी समय क्या हुआ था? सी हैड फैलन ऑफ कॉट माने होता है चारपाई। वो जब छोटी थी उसी समय वो चारपाई से गिर गई थी। परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और परहैप्स बोल रहा है, परहैप्स माने शायद। ठीक है, और शायद इसी वजह से जो है उसका ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था सिर में चोट लगने की वजह से। ये तो हुआ ही। ठीक है, इसे हम लोग 1 नंबर दे सकते हैं। नंबर 1 में हम लोग देखें वो चारपाई से गिर गई जो उसके ब्रेन को डैमेज किया। देन सी हैड स्मॉल पॉक्स, इसे हम लोग 2 नंबर दे देंगे। स्मॉल पॉक्स को, स्मॉल पॉक्स में चेचक जो होता है, हम लोग छोटी माता बड़ी माता जिसको बोलते हैं, जो शरीर पर, चेहरे पर जो है दाने दाने निकल आते हैं। मतलब पहले वो लाइलाज बीमारी थी, लेकिन आजकल ये सब का इलाज निकल गया है। तो स्मॉल पॉक्स, चेचक, और ये होने के बाद देखिएगा बॉडी डिसफिगर्ड हो जाता है, काफ़ी भद्दे भद्दे दाग हो जाते हैं। तो इसी वजह से बोल रहा है हर बॉडी वॉज डिसफिगर्ड बाय पॉक मार्क्स। तो स्मॉल पॉक्स की वजह से काले काले छोटे छोटे धब्बे धब्बे पूरे बॉडी पे उसके हो गए थे, जिससे वो बहुत ही मैंने बदसूरत दिखती थी। ये तो हुआ ही, 2 रीज़न हुआ। हमने देखा कि एक वो कैसे चारपाई से गिर गई थी, दूसरा उसको स्मॉल पॉक्स हो गया। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर। थर्ड हम लोग देखते हैं, भोली ऑल्सो यूज्ड टू स्टैमर। स्टैमर माने होता है हकलाना। तो ये हो गया हम लोगों का 3 पॉइंट। ठीक है, नंबरिंग इसीलिए कर देना है कि आप लोग भूलिएगा नहीं। 1 नंबर में वो चारपाई से गिर गई, 2 नंबर में स्मॉल पॉक्स हो गया, 3 नंबर में जो है वो हकलाती थी। मतलब अटक अटक कर बोलना, रुक रुक कर बोलना, एक ही चीज़ को 2-3 बार बोलना, कुछ ऐसे करके। ठीक है, तो भोली ऑल्सो यूज्ड टू स्टैमर। इस वजह से क्या हुआ? सो हर फादर वॉज वेरी वरीड
अबाउट हर मैरिज। इसके चलते क्या हुआ, भोली के विवाह के लिए उसके पिताजी बड़े चिंतित हुए। रामलाल जो थे वो काफ़ी चिंतित थे, क्योंकि इसकी जो 3 दीदियाँ थी वो सुंदर थी, अच्छी खासी थी, और उनका अच्छी जगह पर विवाह भी हो गया था। अब भोली जो है स्लो भी है, हकलाती भी है, अच्छी भी नहीं दिखती है, ठीक है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो इसे कौन विवाह करेगा ऐसा करके। तो इसीलिए उसके पिताजी चिंतित थे। व्हेन भोली वॉज एडमिटेड टू द प्राइमरी स्कूल, तो फिर क्या हुआ, उसके मम्मी पापा ने डिसाइड किया भोली के कि उसे स्कूल में पढ़ाया जाए। ऐसे भी कोई शादी उदी करेगा नहीं, स्कूल भेज देते हैं, अपना रहेगी वहाँ पर, अपना टाइम पास होगा, ऐसा करके इस दृष्टिकोण से उसे भेजा गया था। लेकिन वह स्कूल जाने के बाद क्या होता है, हर टीचर ट्रीटेड हर अफेक्शनेटली। अफेक्शनेटली मतलब बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से, ठीक है, एकदम अपनापन जिसको बोलते हैं, उस प्रकार से टीचर ने भोली के साथ बिहेव किया। ठीक है, जनरली उसे क्या करते थे, गांव के लोग जो है बुद्धू भोली ऐसे करके बोलते थे। लेकिन जैसे वो स्कूल गई, टीचर ने इतने अच्छे से उसके साथ बर्ताव किया, इतने अच्छे से उसके साथ बातें की, सी गेव हर ए न्यू होप। जिससे क्या हुआ, वो टीचर ने उसको एक नई आशा दी, न्यू होप। ठीक है, she told her that one day she would be more learned than anyone else in the village। उसने उसे ढांढस बंधाया, उसका उत्साह बढ़ाया, उसे ये आशा की किरण जगाई, और ये बताया कि एक दिन जो है भोली मोर लर्नेड यानी देन एनीवन एल्स, यानी किसी और दूसरों से विलेज में, गांव में अन्य लोगों की अपेक्षा भोली ज़्यादा लर्नेड यानी पढ़ी लिखी समझदार बनेगी, ऐसा करके वो बोलती है उसकी मैडम। ठीक है, और हम लोग भी जानते हैं कि एजुकेशन से बहुत बड़ा बदलाव किया जा सकता है, और हमारा देश भी जो है हमारे युवाओं पर, उनके एजुकेशन पर ही टिका हुआ है। इसीलिए मैडम ने भी ऐसा कहा। फिर क्या होता है, काफ़ी दिन बीतते गए, भोली भी बड़ी होती गई, स्कूलिंग करती गई। फिर अचानक एक दिन हर फादर रामलाल एग्रीड टू मैरी हर टू बिशंबर। उसके पिताजी रामलाल जो थे वो भोले की विवाह के लिए, ठीक है, गांव देहात की बात है, जल्दी ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है, तो इसके लिए भी विवाह का प्रस्ताव आया, तो उसके पिताजी मान गए। किससे? विशंबर से। ठीक है, विशंबर जो था वो क्या था, एक रिच ग्रोसर था। ठीक है, आंसर बड़ा हो जाएगा इसलिए ज़्यादा डिटेल से यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। वो एक धनी ग्रोसर था, पंसारी की दुकान वगैरह थी। दूसरा, उसने विवाह भी किया हुआ था, और उसके जो है पहले से बच्चे भी थे, पहली शादी से बच्चे भी थे। मतलब एक तरह से बोलिए तो वो बुढ़ा था, यानी रामलाल जो था उसके पिताजी भोली के, उसकी उम्र का था, लेकिन धनी आदमी था, रिच ग्रोसर था बोल के उसके मम्मी पापा मान गए कि ऐसे तो कोई शादी करेगा नहीं इससे बदसूरत से, तो एक रिश्ता आया है, इतना धनी है, तो चलो इसको शादी कर देते हैं, जैसे तैसे रहेगी अपना, इस प्रकार से सोचकर जो है उसके विवाह को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन फिर क्या होता है, विशंबर जो है वो रिच ग्रोसर था, लेकिन थोड़ा लालची टाइप का आदमी था। ठीक है, बट ही डिमांडेड ए डॉरी ऑफ 5000 रुपीज़। उसने विवाह के दिन जो है 5000 रुपये, डॉरी मीन्स होता है दहेज, दहेज के रूप में 5000 रुपये का डिमांड किया, तभी जाके हम शादी करेंगे। रामलाल जो है बहुत गिड़गिड़ाया, पगड़ी वगैरह भी रख दिया उसके पैरों में, लेकिन फिर भी मतलब वो नहीं माना। मतलब वो देख लिया कि भोली जो है बदसूरत है, जब वरमाला पहना रहा था तो भोली को पॉक मार्क्स उसको दिख गए, तो वो देखा कि बदसूरत है, तो उसको मौका मिल गया, और उसने डिमांड कर दिया कि 5000 रुपया दीजिए, नहीं तो बारात वापस चली जाएगी। और इज्जत बचाने के लिए भोले के पिताजी मान भी गए, देने भी वाले थे। लेकिन देखिएगा स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट है। भोलीज एडुकेशन चेंज्ड हर पर्सनैलिटी। भोली जो शिक्षा ग्रहण कर रही थी उससे क्या हुआ, उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आया। सी नाउ न्यू व्हाट वाज गुड एंड व्हाट वाज बैड। अब वो जानने लगी थी कि क्या अच्छा है, गुड है, और क्या बैड है, क्या बुरा है। ठीक है, और ये सारा बदलाव किसकी वजह से आया, ये सारा जो चेंजेस आया वो एजुकेशन की वजह से आया। फिर क्या होता है, वो जब जानने लगी कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ऑन द मैरिज डे, विवाह के दिन, भोली रिफ्यूज्ड टू मैरी हिम। वो विवाह के लिए मान गई थी, वो जान रही थी कि वो बूढ़ा है, शादीशुदा है, पहले से बच्चे हैं, फिर भी वो शादी के लिए मान गई थी। लेकिन जब उसने देखा कि रामलाल जो है वो डॉरी की डिमांड कर रहा है, तो वो बोली कि इस लालची आदमी से हम शादी नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए बोला रिफ्यूज माने मना कर देना। उसने विवाह करने से, मैरी करने से मना कर दिया। और फिर क्या करेगी वो, जब शादी नहीं करेगी तो शी डिसाइडेड टू टीच इन द सेम स्कूल। उसने डिसाइड किया, निश्चय किया, क्या निश्चय किया कि वो पढ़ाएगी, टीचिंग करेगी सेम उसी स्कूल में वेयर शी हैड लर्नड सो मच, जहाँ उसने इतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण की, वो बुद्धिमान बनी, एक पढ़ी लिखी जो है सुसज्जित युवती बनी, तो उसी स्कूल में वो पढ़ाएगी, ऐसा करके वो
बोलती है, ठीक है। देन एजुकेशन हैड ब्रॉट अबाउट ए चेंज इन हर पर्सनैलिटी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एजुकेशन की वजह से उसके पर्सनैलिटी में बहुत सारा चेंजेस आया, ठीक है। नहीं तो वो डरी सहमी दुबकी सी हकलाने वाली, अब वो हकलाती भी नहीं थी, ठीक है। और ये सारा चेंजेस जो है उसके कॉन्फिडेंस की वजह से, उसके टीचर ने उसमें आशा की किरण जो जगाई उस वजह से, ठीक है। उसके टीचर ने उसके साथ अफेक्शनेटली व्यवहार किया इस वजह से। एजुकेशन हैड दस मेड भोली ए वाइज गर्ल। और इस प्रकार से वो जो भोली थी, जिसको सभी कोई हम लोग देखे कि प्रीवियस पैराग्राफ में क्या बुलाते थे, भोली द सिंपलेटन। क्या बुलाते थे, भोली द सिंपलेटन। बुद्धू भोली बोलते थे, वो अब क्या बन गई, वाइज गर्ल बन गई, ठीक है। किस वजह से, एजुकेशन की वजह से, ठीक है। भोलीज एजुकेशन चेंज्ड हर पर्सनैलिटी। उसकी पर्सनैलिटी को, उसका जो व्यक्तित्व है उसको बदल कर रख दिया, ठीक है। वो डरी सहमी दुबकी हकलाने वाली बदसूरत सी जो भोली थी, वो अब बोल्ड भोली बन गई थी और उसी स्कूल में टीचिंग का काम करने लगी थी जिस स्कूल में वो टीचिंग पढ़ाई अपना की थी, ठीक है। और फ्यूचर में क्या हुआ, फिलहाल तो ये चैप्टर में डिस्क्लोज नहीं किया गया, यहीं पर जो है स्टोरी आप लोगों की ख़त्म हो गई। फ्यूचर में अच्छा ही हुआ होगा, भोली का जब पढ़ी लिखी है टीचर बन गई है तो विवाह उसका हो ही गया होगा। हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आप लोगों का JCERT रांची क्लास 10 इंग्लिश सेकंड टर्म मॉडल क्वेश्चन सेट 3 क्वेश्चन नंबर 18 कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, ठीक है। फ्यूचर में हम लोग इसके जो दूसरे क्वेश्चंस हैं, जैसे हाउ डिड ए बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राड्स लाइफ, व्हाट डिड राजवीर सी इन द देखियाबान टी स्टेट मैनेज्ड बाय प्रांजल's फादर, या फिर व्हाई डिडंट वली वांट टू गो टू स्टॉल एंड हैव ए ड्रिंक, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर, इन क्वेश्चंस के भी वीडियोस को अपलोड किया जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली समझ में आ गया होगा। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके। थैंक यू।